और चलिए सीधा लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। पीछे सही था भैया, पीछे हो जाओ। पीछे हो आगे गुजारो यार। भैया सर पीछे हो जाइए। कैमरा नीचे डाउन करो, कैमरा नीचे करो, डाउन नहीं करेंगे भाई। गिर जाएगा। पीछे हो जाइए। महोदय, समारोह को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राधा कृष्ण धीमन जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे हमारे विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। महोदय।
आदरणीय परम श्रेष्ठ योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम व राष्ट्रीय एकता मंत्री, माननीय श्री कौशल किशोर जी, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण मंत्री, माननीय श्री महेंकेश्वर शर्मा जी, संसदीय कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, माननीय श्री संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, माननीय श्री सांसद विकास, मंच पर आसीन गणमान्य विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, मेरे प्यारे साथियों, देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 2.5 लाख कैंसर के नए मरीज सामने आते हैं और लगभग 6 से 7 लाख लोगों का इलाज चलता रहता है। रोगियों की कम बड़ी संख्या के उपचार के लिए प्रदेश में अत्याधुनिक कैंसर केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे कैंसर के मरीजों का उपचार के लिए राज्य में बाहर जाने और निजी अस्पतालों में भारी खर्चा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा मेमोरियल मुंबई भारत के प्रसिद्ध समिति का गठन किया। विशेषज्ञों के अनुमोदन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैंसर मरीजों के उपचार एवं जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए लखनऊ में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान का निर्णय लिया गया। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान है। गत वर्ष 17 सितंबर 2021 को मुझे संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला। यह मेरे लिए गौरव का विषय है। संस्थान की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद नेशनल मेडिसिन कमीशन के निर्देश के अनुसार इस संस्थान को उच्चीकृत करने के लिए पीएमएच मुंबई, पीएमएच वाराणसी, पीजीआई चंडीगढ़, राम मनोहर लोहिया संस्थानों के सदस्यों को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिससे प्रशिक्षित चिकित्सकों को तैयार किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर मरीजों का उपचार मिल सके। इस समिति के सिफारिश के आधार पर 7 मई 2022 को शासी निकाय की बैठक में तय किया गया कि संस्थान को चलाने के लिए कम से कम 64 फैकल्टी, 132 सीनियर रेजिडेंट, 61 जूनियर रेजिडेंट और लगभग 1200 अतिरिक्त नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है। मुझे कहते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक चरण में संस्थान को चलाने के लिए लगभग 600 पदों को स्वीकृत किया है। वर्तमान में ओटी कॉम्प्लेक्स परिसर के एक तल को, जिसमें 8 मॉड्यूलर ओटी और 12 बेडेड प्री ऑपरेटिव, 16 बेडेड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड शामिल है। दिनांक 16 जून 2022 को कार्यशील कर दिया गया है। इससे ज़्यादा संख्या में रोगियों को उपचार मिलेगा और मरीजों को भर्ती के लिए लंबी प्रतीक्षा की भी नहीं करनी पड़ेगी। इस बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर 44 बेड का आईसीयू भी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में मरीजों की सुविधा के लिए 5 मंजिल आईपीडी बिल्डिंग का को भी दिनांक 11 जून 2022 से क्रियाशील कर दिया गया है और 200 बिस्तर वाले इस नए भवन में मरीजों की भर्ती भी किया जाना शुरू कर दिया है। 339 बिस्तरों वाला 9 मंजिला का भवन भी बनकर तैयार है। इस प्रकार संस्थान में कुल बिस्तरों की संख्या 734 हो जाएगी।
इसी के साथ यह देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान होगा। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक हम संस्थान को आधी क्षमता और अगले वर्ष मध्य तक पूरी क्षमता के साथ चलाने में सफल होंगे। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से एक बार मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं आशीर्वाद से ही यह संभव हो सका है। इसके साथ ही मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय श्री वेंकटेश्वर शरण सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी और प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी का भी आभारी हूं, जिनके द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक महोदय। अब मैं माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय सांसद महोदय जी। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी, माननीय स्वतंत्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संदीप सिंह जी, माननीय मंत्री मयंकर शरण सिंह जी, उमेश कुमार राघव जी माननीय विधायक, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव आलोक कुमार सिंह जी प्रमुख सचिव, निदेशक धीमन साहब को सम्मानित मंच और यहां खड़े बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा बाबूजी की मूर्ति का अनावरण करके इस प्रदेश को दिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं। मैं नहीं समझ रहा कि मैं आज कहां से शुरू करूं। मैं बाबूजी कल्याण सिंह जी का बेटा हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जिन्होंने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया और राम जन्मभूमि की जितनी जिम्मेदारियां थी अपने ऊपर ओढ़ी और ये भी कहा कि किसी का भी दोष नहीं है, जो भी सजा देनी है मुझे दो, मैं ऐसे पिता का बेटा हूं। इस्तीफा देने के बाद भी बाबूजी ने कहा था कि राम मंदिर के लिए 100 सरकारें कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इस बात के लिए वो हमेशा प्रण रहे। बाबूजी ने सभी वर्गों के लिए, जो वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने भय मुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश देने का वादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी प्रतिमा का अनावरण किया है जो हमेशा पूरे जीवन पार्टी के लिए और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जिसने
राम मंदिर के लिए जेल भी काटी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण किया है जो गांव की पगडंडी से चलकर यहां तक आया। गांव गरीब किसान पगडंडी से चलकर यहां तक आना, यह परमात्मा की देन है। अब देखिए, मेरी दादी का नाम सीता देवी, बाबूजी का नाम कल्याण सिंह, मेरी मां का नाम रामवती। ये पहले से था नहीं, कितने 100 साल 80 साल 85 साल पहले नाम रखे गए। ये संयोग की बात है। मुझसे पूछा था जिस दिन बाबूजी चले गए थे 21 अगस्त 2021 को, कैसा लगता है आपको? मैंने कहा था कि बाबूजी शरीर से हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी ईमानदारी, उनके विचार हमारे सबके बीच करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के दिल में जिंदा है और रहेंगे। बाबूजी अमर हैं, शरीर से बेशक नहीं है। बाबूजी की केवल मैं एक 4 लाइन की कविता सुनाना चाहता हूं। उन्होंने बहुत कविताएं लिखी है, बहुत लिखी हैं। झुकना नहीं स्वीकार, टूटने की परवाह नहीं है। झुकना नहीं स्वीकार, टूटने की परवाह नहीं है। और रुक झुक कर हम चले, हमारी ऐसी राह नहीं है। झुका सका है क्या कोई उस अडिग ध्येयवादी को? सब कुछ छोड़ा किंतु न छोड़ा जिसने आजादी को। ऐसे थे माननीय कल्याण सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे मंच पर जितने भी हमारे अतिथिगण बैठे हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। अपने इतने कीमती समय में से निकाल के बाबूजी की प्रतिमा के अनावरण में हिस्सा लिया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। अब मैं माननीय मंत्री श्री मयंकेश्वर चरण सिंह जी को इस ऐतिहासिक पल पे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदय। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय राजवीर जी, आदरणीय संदीप जी, आदरणीय खन्ना जी, मंच पर बैठे सभी आदरणीय मंत्रीगण, सामने बैठे सभी सांसदों का, सभी माननीय मंत्रीगणों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। 1.5 मिनट लूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी। 1993 में मैं पहली बार विधायक बना और उसके बाद बाबूजी का विशेष आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। आदरणीय खन्ना जी को याद होगा 16 दिसंबर 1993 विधानसभा में हम सब लोगों ने आदरणीय बाबूजी के गिरफ्तारी के विरोध में धरना दिया था और धरने के बाद फिर उस समय सपा और बसपा की सरकार थी और उसके बाद विधानसभा में ही बहुत मारकाट मची थी। मेरे भी यहाँ पे सर पे चोट लग गई थी, 2 टाके लगे थे। उसके बाद जब बाबूजी जेल से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने मुझको बुलाया और बुलाने के बाद
जब तक वो रहे तब तक एक पुत्र की भांति उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझको दिया। मैं आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे उनको नमन करूं। मैं आप सबकी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके नाम से जो ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है, जिसके ओटी ब्लॉक का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, उनके नाम से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का यहाँ पे अच्छे से इलाज हो, यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी। आप सबका मैं एक बार फिर हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग बाबूजी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय संसद महोदय। अब मैं माननीय मंत्री जल शक्ति विभाग आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से निवेदन करूंगी कि दिवंगत कल्याण सिंह जी की प्रतिमा अनावरण के इस अवसर पर 2 शब्द कहें। मंच पर विराजमान इस राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह जी, संदीप सिंह जी, सांसद राजवीर सिंह जी, हमारे मंत्री मंच पर बीएल वर्मा जी, श्री राजेश्वर सिंह जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, आशुतोष टंडन जी, योगेश शुक्ला जी, जयदेवी श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, सामने विराजमान हमारे धर्मपाल जी, जेपीएस जी, हमारे दिनेश जी, अनूप वाल्मीकि जी, सभी सम्मानित विधायक आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आलोक कुमार अय्यर साहब, राधाकृष्ण धीमान जी, मित्रों, आदरणीय कल्याण सिंह महान नेता, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व महान था। उनकी रहन सहन और गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे दलित, शोषित, वंचितों के प्रति उनका समर्पण जीवन था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद मित्रों, राज्य के अंदर पहली बार परिश्रम की पराकाष्ठा करते अपने बलबूते सरकार बनाए थे राज्य के अंदर। और उस मंत्रिमंडल के 2 सदस्य जो आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ थे, आज भी आदरणीय योगी जी के साथ वह 2 मंत्रिमंडल में 91 में थे और आज भी हैं। आदरणीय सुरेश खन्ना जी बगल में बैठे हैं और आदरणीय शाही जी उस समय भी मंत्री थे, आज भी आदरणीय योगी जी के कंधों को मजबूत कर रहे हैं, पीछे से खड़े हैं। मित्रों, सबसे महान की बात यह है कि आज वह जो गांव से जुड़े रहे, जमीन से जुड़े रहे। एक घटना हमें ध्यान आता है, हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, वहां बाबूराम दादा मंत्री, वरिष्ठ नेता थे और गाड़ियां एकाक नेताओं के पास थी। तो वह अम्बेसडर था, उनको छोड़ने के लिए लखनऊ आ रही थी, वह गाड़ी खराब हो गई। तो माननीय कल्याण सिंह कहे कि रहने तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो ट्रक पर बैठा दो, लखनऊ निकल जाऊंगा। और वहां से उरई से ट्रक पर बैठकर वह लखनऊ आए। ऐसे महान नेता थे, ऐसे तपस्या लोगों ने किया, जिसके कारण आज पार्टी खड़ी है। मैं आदरणीय योगी जी को भी बधाई देना चाहता हूं और एक बार जो कार्यकर्ताओं के, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता नहीं, देश के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। पहली बार योगी सरकार ने 9 फीट कांस्य की प्रतिमा, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता जो महान थे, ऐसे लोगों का उनके पुण्यतिथि पर जो प्रतिमा लगाकर योगी सरकार ने किया है मित्रों, ये जनता जनार्दन का और कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है मित्रों। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से योगी जी का सम्मान करना चाहिए मित्रों। यही नहीं मित्रों, आदरणीय कल्याण सिंह जी बहुत महान नेता थे। आज मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं मित्रों। हमारे भी कई वक्ता हैं भी, इसलिए मैं आप सभी उपस्थित हुए। जब राजू भैया बोल रहे थे कि मैं उनका बेटा होने का गौरव है, मैं कहता हूं राजू भैया, आदरणीय कल्याण सिंह जैसे नेता थे
कि लोग चलते थे तो उनके टायर के नीचे की मिट्टी भी उठाकर माथे पर लोग लगाते थे। पूरा हिंदुस्तान और राज्य भी अपना बेटा मानता है, कोई पिता मानता है। ऐसे महान नेता थे, बहुत ताकतवर नेता थे। आज उनके पुण्यतिथि पर आदरणीय योगी सरकार ने जिस प्रकार प्रतिमा लगाया मित्रों, और उनके देहांत होने के बाद जिस प्रकार पूरे कार्यक्रमों में भाग योगी सरकार लिया था, पूरी सरकार पीछे खड़ी थी। वास्तव में आदरणीय योगी सरकार का मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एक बार बोलेंगे अमर रहें, अमर रहें। आदरणीय कल्याण सिंह जी, जोर से आदरणीय कल्याण सिंह जी, दोनों हाथ उठाकर आदरणीय कल्याण सिंह जी अमर रहें। 2 बार आदरणीय कल्याण सिंह जी अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पावन अवसर पर अपने विचार रखें। भारत माता के आज आदरणीय बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर बाबूजी की प्रतिमा अनावरण के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री हमारे पुराने साथी आदरणीय कौशल किशोर जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री हमारे मित्र आदरणीय बीएल वर्मा जी, बाबूजी के आदरणीय सुपुत्र हमारे बड़े भाई आदरणीय राजवीर सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी, राज्य मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, सामने मंच पर उपस्थित वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, सामने बैठे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी, आदरणीय खटीक जी, आदरणीय वाल्मीकि जी, आदरणीय जेपीएस राठौर जी, आशीष पटेल जी, आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, आदरणीय महापौर जी, उपस्थित सभी मंच पर हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, मीडिया के साथियों, आज श्रद्धेय बाबूजी की पुण्यतिथि है। ऐसे शुभ अवसर पर देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान कैंसर इंस्टीट्यूट में बाबूजी की प्रतिमा का अनावरण संपन्न किया जा रहा है। यह प्रतिमा पूरे प्रदेश और देश के लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। श्रद्धेय बाबूजी ने पूरा जीवन एक छोटे से गांव से निकल करके, गरीबी से निकल करके पूरे प्रदेश और देश को एक नई रास्ता दिखाने का काम किया था। जो भी बाबूजी के पास जाता था बाबूजी का होकर रह जाता था। जब भी मैं गया बाबूजी ने अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो श्रद्धेय बाबूजी की वजह से बन रहा है कि श्रद्धेय बाबूजी ने अपनी सरकार को ठोकर मार दिया और उन्होंने प्रभु रामलला के मंदिर को बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का काम किया था। यह कैंसर इंस्टीट्यूट कोई साधारण इंस्टीट्यूट नहीं बन रहा है। अभी इसमें लगभग 734 बेड हैं। इसको बढ़ाकर के 1200 के लगभग किया जा सकता है। यह देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कैंसर के रोगियों के लिए एक महादान साबित होगा। ऐसी व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके
इस समारोह को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर अपने शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें। मेरे साथ नारा लगाएंगे, बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहें, अमर रहें। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। जय श्री राम। भारत माता की। आज के दिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक दिन हो गया है। जब बाबूजी कल्याण सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मंत्रिपरिषद के सभी साथी और उनके परिवार के सदस्य जो सांसद और मंत्री के रूप में बेटे और पोते वह भी यहां पर रहे, बाबूजी की बहुत ही भव्य और दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं बाबूजी को प्रथम पुण्यतिथि पर पहले तो नमन करके उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर हमारे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केंद्र सरकार के 2 मंत्री, एक तो श्रीमान कौशल किशोर जी और दूसरे श्रीमान बीएल वर्मा जी यहां मंच पर मौजूद हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री के और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री के नाते मैंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाते श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद के नाते श्री राजू भैया राजवीर सिंह जी, हमारे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी और इस पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं श्रीमान राधा कृष्ण धीमन जी, जिनके अगुवाई में यह आज वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हुआ है। और हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी और यहां पर हैं, आदरणीय हमारे आशीष सिंह पटेल जी जो हमारी सहयोगी पार्टी के हैं, आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, असीम अरुण जी और माननीय विधायकगण श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री नीरज बोरा जी, आदरणीय अन्य हमारे यहाँ पर हमारी मेयर आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, और जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका पहली बार विधानसभा में जब आया तब मिला था, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, मैं लास्ट में नाम यहाँ पर ले पाया, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी। सामने भी मैं देख रहा हूँ कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री गण बैठे हुए, सबका नाम लूंगा तो देर लग जाएगी, मुझे 2 शब्द कुछ बोलना भी है। देखिए, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे राजनीति में आना है। मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था। जब बाबूजी कल्याण सिंह जी प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जा रहे थे, उस आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी शंकरगढ़ से आगे बरगढ़ में होती है और नैनी जेल में उस समय की सरकार के द्वारा उनको बंद करके रखा गया था। लेकिन एक ऐसा भी दिन आता है जब एक राम भक्त को वह जेल में भेजे और एक राम भक्त जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तब राम जन्मभूमि पर जो कलंकित ढांचा था वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और आज वहां पर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा। हमें गर्व है, ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक का मंदिर है। उसी प्रकार से आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, अगर सामाजिक समरसता के सूत्रधार के रूप में
जिनके अंदर आप एक किसान का चेहरा देख सकते हैं, गरीब का चेहरा देख सकते हैं, उसमें पिछड़ों के, वंचितों के, सबका प्रतीक रूप में अगर देखना हो तो बाबूजी कल्याण सिंह जी को आज भी देख लीजिए, वह उसी रूप में दिखाई देते। जिनके नेतृत्व में जब सरकार थी कोई भेदभाव नहीं था। सच्चा रामराज्य जो वर्तमान में चल रहा है वह राम राज्य की शुरुआत भी बाबूजी ने उस समय करने का काम किया था और आज भी उसी दिशा में हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में और देश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा। मैं आप सभी लोगों के सामने आज इतना ही कहूंगा कि 800 बेड का देश का सबसे बड़ा यह कैंसर संस्थान जो यहां पर बनकर के तैयार हुआ है, मुझे भी पता है, आप में से अनेक लोगों को पता होगा। आज सुबह ही मेरे एक माननीय विधायक आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर की आशंका है, वो टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में है। मैंने कहा आज ही बताया, जब मैं यहां आ रहा था तब मिले। मैंने कहा अब कोई माननीय विधायक हो या उत्तर प्रदेश के 25 करोड़